5 क्रिकेटर जो बिना परफॉर्मेंस के पिछले 5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो परफॉर्मेंस जीरो है, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कभी कोई पाकिस्तान को हारे हुए मैचेस नहीं जितवाया, या पाकिस्तान को कभी कोई मैचेस अहम मैचेस नहीं जितवाया, चाहे वो कोई सीरीज के अंदर अहम मैचेस हो या फिर किसी इवेंट के अंदर, यानी कि T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप हो, वहां पर कभी भी कोई अहम मैच पाकिस्तान को नहीं जितवाया। लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, चाहे ओडीआई हो या फिर T20 हो। बड़े बड़े प्लेयरों को निकाल दिया जाता है लेकिन इनको नहीं निकाला जाता। ऐसे ऐसे प्लेयरों को निकाल दिया जाता है जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, जिनके अंदर टैलेंट भी है। इरफान खान नियाज़ एक ऐसा लड़का था जिसको जिसको बिलीव देना चाहिए था, जिसके ऊपर एतमाद करना चाहिए था। वो पाकिस्तान के लिए एक नया फिनिशर साबित हो सकता था, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया गया है। यही हुआ। इसी तरह और भी कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन वहीं पर 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बिना किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम के साथ हैं। वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहला नाम आता है वो मोहम्मद हारिस का है। मोहम्मद हारिस जिसका डेब्यू 2020 में हुआ और 2022 में उसका डेब्यू हुआ था। 2022 से T20 वर्ल्ड कप से पहले उसका डेब्यू हुआ था। वो अब तक उसने टोटल 20 मैचेस खेले हैं, 379 रन बना चुका है, 379 रन वो बना चुका है। एवरेज 20 की है, स्ट्राइक रेट 145 का है। स्ट्राइक रेट ओवरऑल अच्छा है, डिसेंट स्ट्राइक रेट है, लेकिन एवरेज कम है, रन बहुत कम है। अगर उसकी 50 और सेंचुरी की बात की जाए तो एक भी 50 नहीं है। एक सेंचुरी मौजूद है जो कि लाहौर बांग्लादेश की टीम के सामने लाहौर के शीशा पिच के ऊपर वो बनाई गई है, यानी कि किसी बड़े ग्राउंड के अंदर या किसी उस पिच के ऊपर नहीं बनाए जहां पर कोई बाल स्विंग वगैरह करती हो या बैट्समैन के लिए कोई मुश्किलात बनती हो, वहां पर रन नहीं बनाए। लाहौर ग्राउंड की जो एक शीशा पिच है वहां पर सेंचुरी है, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ है। अगर इस सेंचुरी को मोहम्मद हारिस के कैरियर से निकाला जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बनता। लेकिन जो मोहम्मद हारिस है उसको बैटिंग पर ओपनिंग के ऊपर 1 डाउन या फिर 2 डाउन के ऊपर उसको चांसेस मिले हैं, और यहाँ पर जो मोहम्मद हारिस है इसकी एवरेज बहुत कम है। कम से कम 30 रन इससे ज्यादा की एवरेज होनी चाहिए थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस की कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं है कि इसको इतना मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ चांसेस दिया जाए। कई खिलाड़ी और भी हैं, अगर उनको इतने चांसेस दिए जाए, इतने मौके दिए जाए तो वो मोहम्मद हारिस से कई गुना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर उसके बाद जो दूसरा नाम आता है, अगर उस नाम की बात की जाए तो वो नाम है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह जिसने अभी तक पाकिस्तान के लिए 31 T20 इंटरनेशनल मैचेस वो खेल चुका है। अगर उसका जो मेन रोल है वो बैटिंग का ही है। अगर उसके बैटिंग की बात की जाए तो 419 रन टोटल है 31 मैचों के अंदर, और अगर एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ 17 की एवरेज है, और T20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 103 का है। और इन 31 मैचों के अंदर भाई साहब कोई भी हाफ सेंचुरी, इवन के सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है, हाफ सेंचुरी भी नहीं बना सके। ये है हमारा एक फिनिशर, क्योंकि ये भी बैटिंग के ऊपर नंबर 5 या 6 पर आता है, और ये है इसकी परफॉर्मेंस। 31 मैचेस के अंदर सिर्फ 419 रन है और एवरेज भी 17 की है। ना कोई एवरेज खास है, ना कोई रन जितने हैं, ना कोई 50 है, ना कोई सेंचुरी है। स्ट्राइक रेट भी सिर्फ और सिर्फ 103 का है, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल इसको साथ कैरी किया जा रहा है। अगर अगले नाम की बात की जाए तो वो राना बैंस्टोक फेम अशरफ साहब है, जो कि अभी तक 38 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है। 383 रन बनाए हैं, 400 रन भी मुकम्मल नहीं बना सका वो अभी तक। T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 38 मैचेस के अंदर उसको बैटिंग करने का चांस मिला है। बाकी ओवरऑल वो 54 मैचेस खेल चुका है। अगर एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 13 रन की एवरेज है, जबकि ये हमारा एक प्रीमियम ऑलराउंडर है, और इसको एक परमानेंट ऑलराउंडर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पर टीम के साथ रखा जाता है। लेकिन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 13 की है। स्ट्राइक रेट भी 130 का है, और सिर्फ एक 50 शामिल है, वो भी अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी, जो मैच पाकिस्तान हार गया था। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 52 मैचेस के अंदर फेम अशरफ को बॉलिंग मिली है, और उन 52 मैचेस के अगर विकेटों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 42 विकेट हासिल की है, और अगर एवरेज की बात की जाए तो 26 की एवरेज है। यानी कि 26 रन देने के बाद फेम अशरफ सिर्फ एक विकेट निकालता है। तो बॉलिंग, ना तो बैटिंग की परफॉर्मेंस है ना ही बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलसल टीम के साथ है। अगली बारी आती है मोहम्मद नवाज की, जो कि मैच विनर के नाम से मशहूर है। बाबर आजम की कप्तानी जाने के बाद उसको निकाल दिया गया था टीम से। 2022 का T20 वर्ल्ड कप है उसके बाद, और फिर 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई से भी निकाल दिया गया था। लेकिन अब फिर सलमान अली आगा का कप्तान बनने के बाद उसको दोबारा से टीम में शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद नवाज 41 T20 मैचेस खेल चुका है, सिर्फ और सिर्फ 507 रन है,
117 की एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है। अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट मौजूद है उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, जो स्ट्राइक रेट है वो ओवरऑल ठीक है। बाकी ना तो एवरेज किसी काम की है, ना इतने कोई ज्यादा रन हैं। सिर्फ एक ना कोई 50 है, ना कोई सेंचुरी है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 60 मैचेस के अंदर सिर्फ 53 विकेट हैं, पर मैच एक विकेट भी नहीं है। जबकि जी हमारी टीम के अंदर हमारा मेन बॉलर के तौर पर ये खेलता रहा है, यानी कि मेन स्पिनर का किरदार इसका था। इसका किरदार बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग था, इसके ऊपर ज्यादा फोकस बॉलिंग के लिए किया जाता था। लेकिन उसके बावजूद 60 मैचेस के अंदर सिर्फ 53 विकेट हैं। जितना चांसेस और जितना इसके ऊपर फोकस और जितना इसको कॉन्फिडेंस दिया गया है, 60 मैचेस के अंदर कम से कम 90 विकेट होने चाहिए थी, लेकिन 90 तो दूर, 60 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 53 विकेट हैं और एवरेज भी 26 रन की एवरेज है। उसके बाद बारी आती है हुसैन तलत की। हुसैन तलत जो कि डोमेस्टिक के अंदर काफी ज्यादा रन बनाता है, और अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो उसका चांस बनता है। लेकिन क्या वो T20 में चांस डिजर्व करता है? T20 का टैलेंट है उसके अंदर? तो जवाब बिल्कुल आता है कि नहीं, वो T20 का ना टैलेंट था ना है। पता नहीं उसको सिलेक्ट करने वाले कैसे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वो हमेशा से ओडीआई का एक अच्छा ऑलराउंडर साबित हो सकता है अगर उसको मिडल में खिलाया जाए। अगर अभी उसकी हम T20 की बात कर रहे हैं, तो अगर T20 की बात करें तो 19 मैचेस के अंदर सिर्फ 400 रन हैं, 23 की एवरेज है और 117 का स्ट्राइक रेट है और 2 हाफ सेंचुरियां शामिल हैं। जो कि स्ट्राइक रेट है वो 117 का स्ट्राइक रेट कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं है, एवरेज भी सिर्फ 17 रन की है। तो हुसैन तलत भी इतने ज्यादा चांस डिजर्व नहीं करता जितना उसको दिया जा रहा है। जितने भी 5 लड़के मैंने आपको बताए हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान की T20 और ओडीआई टीम के साथ हैं, लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितने चांसेस मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको मुसलसल शायद कैरी किया जा रहा है। अगर इनकी बजाय मोहम्मद नवाज की बजाय अरफात बिन हाफ को शामिल किया जाए, हुसैन तलत की बजाय साद मसूद को सदाकत को शामिल किया जाए, इसी तरह बाकी फहीम अशरफ के बजाय मोहम्मद शहजाद को, इरफान खान नियाजी को शामिल किया जाए, तो वो लड़के इनसे बेटर टैलेंट है और इनसे अच्छी कारकर्दगी भी वो दिखाएंगे।